हिमाचल प्रदेश देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं स्वर्ण मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने स्वर्ण आयोग गठित नहीं किया, जिसका परिणाम उन्हें गत चुनावों में भुगतना पड़ा है। इस सरकार ने स्वर्ण आयोग के नाम पर प्रदेश की जनता को केवल गुमराह किया है। दरअसल रोमित सिंह ठाकुर 9 मई को नाहन सिरमौर में देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं स्वर्ण मोर्चा महाराणा जयंती पर आयोजित होने वाले महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल। डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से। लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। उन्होंने कहा कि मोर्चा महासम्मेलन में 1 लाख लोगों को एकत्रित करके संगठन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की उन हस्तियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है जिन्होंने खेल, फिल्म एवं अन्य क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिनमें पद्म भूषण से सम्मानित कबड्डी खिलाड़ी डीएसपी अजय ठाकुर, जुब्बल राजघराने की राजकुमारी कुमारी दिव्या, गायिका शिल्पा जोशी, रॉबिन ठाकुर, मोहित ठाकुर, शिव्या पठानिया, शिल्पा जोशी, दिलीप सिंह खली, फिल्म स्टार यामी गौतम, क्रिकेटर रेणुका ठाकुर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोर्चा द्वारा प्रदेश में पहली बार इतना बड़ा महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के स्वर्ण समाज से जुड़े नेता भाग लेंगे। जी देखिए, जहाँ पर पूर्व सरकार की बात आती है तो पूर्व सरकार एक हम पहले भी कहते थे और आज भी हम कहते हैं कि वो एक हवा वाली सरकार रही, और जिस प्रकार से उन्होंने स्वर्ण समाज के साथ धोखा किया तो उसका खामियाजा उनको भुगतने के लिए मिला है। 4 कागजों का शगुफा छोड़ के उन्होंने स्वर्ण समाज को बहकाने का प्रयास किया था, लेकिन वो उसमें विफल रहे। और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया था, तो वो कहीं ना कहीं उनको आज बैकफुट पर लेकर गई है और धीरे धीरे स्वर्ण समाज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे अपनी ताकत हम लोग बढ़ा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि स्वर्ण समाज का झंडा इस हिमाचल प्रदेश में लहराएगा। को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पे इस हिमाचल प्रदेश का आज तक का सबसे बड़ा स्वर्ण महासम्मेलन नाहन जिला सिरमौर के चौगान मैदान में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष तौर से प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा जी और अन्य कई उनके साथीगणों को हम लोगों ने सादर आमंत्रित किया है, क्योंकि स्वर्ण समाज का सम्मेलन है और हिमाचल प्रदेश में 62 लाख की संख्या में हम लोग राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य समाज के लोग रहते हैं। तो अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात रहेगी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब आते हैं तो आप सभी मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का इस प्रकार का स्वागत किया जाएगा कि आज तक किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का वैसा स्वागत नहीं किया होगा। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पे हमारे साथ अन्य राज्यों की कई हस्तियां हमारे साथ इस कार्यक्रम में पधार रही हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारे पद्म भूषण अवॉर्डेड हमारे भाई अजय ठाकुर जी, जो कबड्डी की जिन्होंने कप्तानी इस देश के लिए की है, उनके साथ साथ दिव्या कुमारी जी हैं, ललिता ठाकुर हैं और रवीश ठाकुर हैं। बहुत सारी ऐसी शिव्या पठानिया हैं, शिल्पा जोशी हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में जिन्होंने इस प्रदेश का नाम रोशन किया है। और आप सभी मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के उन युवाओं, उन राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज के युवाओं को मैं बात कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इस हिमाचल प्रदेश का नाम देश में रोशन किया है, उन सभी को ये जो 9 मई का मंच है, देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा का मंच है, उनको समर्पित रहेगा। और जो भी इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मांगे हैं, उन मांगों का एक मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं तो उनके समक्ष रखा जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि उन मांगों को वहां पर पूरा करवाने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का हम लोग
जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो स्वर्ण समाज से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को हमने कि किस प्रकार से स्वर्ण आयोग लागू होगा, 16 मार्च को हम लोगों ने प्रदेश की सरकार को सारे के सारे कागज हमने सौंपे हैं। उस स्वर्ण आयोग को लागू करवाने का काम इस महासम्मेलन के माध्यम से हम लोग करेंगे। दूसरी बात कि हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से एक निवेदन ये किया था कि शिमला रिज मैदान के ऊपर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाने के लिए हम लोगों को स्थान आप आवंटित करें, ताकि क्योंकि महाराणा प्रताप एक पूरे के पूरे देश के वीर शिरोमणि वीर योद्धा रहे हैं और पूरी दुनिया उन्हें आदर्श मानती है। बहुत सारे लोग हमारे शिमला रिज मैदान पर आते हैं, शिमला की राजधानी में घूमने आते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शिमला रिज मैदान पर महाराणा प्रताप की मूर्ति को स्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से हमने सरकार से स्थान आवंटित करने की मांग रखी है। इसके साथ चाहे हमारे किसानों से, हमारे युवाओं से, हमारे महिलाओं से, हमारे छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई जो मांगे हैं, समानता के जो विषय हैं, उन विषय को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग मजबूती के साथ 9 मई को रखेंगे और जो भी मांगे हम लोग पूरी करवा सकते हैं, उन मांगों को पूरी करवाने का हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से काम करेंगे। जिनमें हरियाणा से ओंकेंद्र राणा, दिल्ली से सर्वेश पांडे व कुलदीप तोमर व मध्य प्रदेश से जीवन सिंह आदि शामिल हैं। रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि इस महासम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री से स्वर्ण आयोग गठित करने और रिज मैदान में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने के लिए स्थान दिए जाने की मांग की जाएगी। इस महासम्मेलन के बहाने मोर्चा नाहन में एक नया इतिहास लिखेगा। प्रदेश में पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन मोर्चा द्वारा संगठन के दम पर किया जा रहा है। अन्य प्रदेशों में तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन प्रदेश में केवल राजनीतिक दल ही ऐसे कार्यक्रम करते आए हैं। यदि मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में आते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, जैसा आज तक किसी मुख्यमंत्री का ना हुआ हो। उन्होंने कहा कि मोर्चा इस महासम्मेलन में बेरोजगारी का मुद्दा भी प्रदेश के सरकार के समक्ष रखेगी, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। इस अवसर पर मुनीश ठाकुर और योगेश ठाकुर भी मौजूद रहे। बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।